दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली हॉरर स्टोरी है और ये कहानी है रतनगढ़ की। तो मैं आपको सीधा इस कहानी पे लेके चलता हूँ जो मेरे साथ बीता था 2007 में। मैं राजस्थान गया था, परिवार में किसी की शादी थी और उसी हेतु मुझे जाना पड़ा रतनगढ़। रतनगढ़ राजस्थान में एक गाँव है जहाँ पे राजा महाराजाओं की पुरानी हवेलियाँ हैं। अब शादी एक भवन में हो रही थी। शादी का प्रोग्राम बहुत सही चल रहा था, मंडप पे फेरे हो रहे थे, सब लोग खुश थे, सभी ने खाना पीना खत्म कर लिया था और अब सब सब अंत हो रहा था शादी का। दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे और मैं वहां बैठा हुआ था। अब मुझे नींद आ रही थी और मेरे ही जैसे बहुतों को नींद आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो हम जहाँ रहते हैं एक दूसरा भवन वहां चलते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि मैं भी उनके साथ चला जाऊं और मेरे मम्मी पापा वहीं रह गए। तो मैं उनके साथ निकला और आपको ये बता दूं कि उस भवन से जहाँ हमारा स्टे था वो करीबन 1 किलोमीटर दूर था। हम निकले थे, मैं बहुत छोटा था, मेरे हाथ में चाय की एक केतली थी क्योंकि उन्होंने कहा कि जाएंगे, जाने के बाद में डायरेक्ट नींद तो आएगी नहीं क्योंकि हम रास्ता भर चल के जाएंगे, तो जाकर वहाँ चाय पी लेंगे और उसके बाद में थोड़ी बातें करेंगे और हम सो जाएंगे। हम वहाँ से निकले रात को 12 बजे। अब मैं और मेरे साथ 3 आदमी और थे, मैं भी पीछे पीछे चल रहा था उनके और वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। तो मैं ये बता दूं कि वहां से जाने का रास्ता बहुत लंबा था, मैं छोटा था तो मेरे लिए वो डिस्टेंस तो और बड़ा हो गया। हम निकले, मेरे भैया आगे चल रहे थे और मैं पीछे। चलते चलते गाँव से निकलते निकलते बीच में खेत आए। रात बहुत ज्यादा काली थी, चांद दिख रहा था और लाइट वहां पे थी नहीं। चांद की रोशनी के अंदर हम चलते चलते अपने भवन पहुंचे। और मैं ये भी बता दूं कि उस समय इतनी लाइट और इतनी इन्वर्टर का टाइम नहीं था। वहाँ जो भी होता था मोमबत्ती और लालटेन के थ्रू होता था, और आप ये भी जान लें कि वो एक गाँव था। तो इस करके हम जब भवन में पहुंचे तो लाइट नहीं जल रही थी। उन्होंने लालटेन जलाई, लालटेन जैसे ही जली भवन में रोशनी हो गई। इतनी रोशनी कि हमें सब कुछ दिखाई देने लग गया। मेरे भैया ने चाबी दी, गेट खोला और अंदर घुसे। अंदर घुसकर वो सोफा में बैठे तीनों और मैं चाय की केतली ले जाकर मैंने डेस्क पे रख दी। और ऐसे ही करीबन 1 डेढ़ मिनट तक भैया लोग बातें कर रहे थे और मैं वहाँ उबासियां ले रहा था। जैसे ही 1.5 2 मिनट गुजरे, दरवाजे पे खटखट हुई। खटखट इतनी जोर की कि पूरा भवन हिल गया। अब भैया मैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। हमें लगा कि सब तो आ गए हमारे साथ, पीछे कौन रह गया। तो मेरे भैया ने बोला कि एक काम करते हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ जाके। तो ऋषि भैया उठे और वो दरवाजे की ओर बढ़े और पूरे भवन में उनके पाँवों की गूंज गूंज रही थी। पूरे भवन में सन्नाटा था। वो दरवाजे की तरफ जैसे ही पहुंचे, मनोज भैया ने बोला, रुको, दरवाजा मत खोलो, पहले पूछो कौन थे। ये सुनकर मुझे भी थोड़ी राहत मिली कि चलो डायरेक्ट तो दरवाजा नहीं खुल रहा है। अब मनोज भैया ने आगे कदम बढ़ाए और मनोज और ऋषि भैया दरवाजे के पास गए और उन्होंने पूछा कि कौन है इतनी रात को। और मुझे अच्छे से याद है कि बाहर एक बुढ़े की आवाज आई कि मैं हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। मेरे तो पूरे हाथों और पैरों में एक एक बाल खड़ा हो गया कि ये इतनी गहरी आवाज और इतनी रात को ये बुढ़ा कौन है। मनोज भैया ने पूछा, आप रास्ता कहाँ से भूल गए और आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि वो एक मुसाफिर है और वो रास्ता भूल गए हैं और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम गेट खोले और उन्हें अंदर बैठाएं क्योंकि रात में अंधेरा था और वहां रहने की जगह नहीं थी, बिकॉज वो एक गाँव था जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम वहां बैठे थे और अब हम सोच में पड़ गए कि दरवाजा खोले कि ना खोले। ये सोच सोच कर करीबन 1.5 2 मिनट गुजर गए और बाहर से बूढ़ा कह रहा था कि कृपा करके गेट खोल दो, मुझे ठंड लग रही है। हमें भी दया आ रही थी लेकिन हमारी भी खेल खोलने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी। तो मनोज भैया ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो और आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा, मैं आया हूँ सुजानगढ़ से और मैं जाऊंगा बीकानेर। अब हमने सोचा कि ये सुजानगढ़ से यहाँ कैसे आ गया। तो वैसे ही करके मनोज भैया ने पूछा, इस दोनों रास्ते तो अलग अलग है, आप यहाँ कैसे आ गए। तो उसने कहा कि मैं गलती से ट्रेन से नीचे उतर गया। ये कहते ही हम तीनों के चेहरों के होश उड़ गए। ट्रेन से, वो भी रतनगढ़ में। उस समय तो स्टेशन ही नहीं था ट्रेन का वहां पे। हम डर गए कि ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है। तो हमने उससे पूछा कि दादाजी आप सच तो बोल रहे हो। हमने पूछा, दादाजी आप ट्रेन स्टेशन से आए हो। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा मेरे पास टिकट है
अगर आप चाहो तो दरवाजा खोल के टिकट देख लो और मुझे अंदर आने दो। हमने कहा दादाजी ट्रेन से नहीं आए होंगे, आप बस से आए होंगे। बट वो पूरे घमंड के साथ, तकब्बुर के साथ कह रहे थे कि नहीं, मैं आया ट्रेन से ही हूँ। और इस करके हमने दरवाजा नहीं खोला। हमने उनसे पूछा कि आप इतनी रात को इस भवन की तरफ ही कैसे आए, जबकि अगर रास्ता है तो शहर तो उस तरफ है, आप एकदम गांव के एरिया से आए हो और यहाँ तो कोई रोड भी नहीं है, यहाँ तो खेतों के अंदर से हम आए हैं। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खोलो खोलो। अब हमें डर लग रहा था और हम खोलने की मंशा भी हमारी खत्म हो गई। तो उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा चाय दे दो। अब हमें शक हुआ कि इससे कैसे पता हम चाय लेके आए हैं। तो हमने पूछा कि चाय, आपको कैसे पता हमारे पास चाय है? उन्होंने कहा कि मैं खेत में बैठा था और बच्चा मेरे आगे से केतली में चाय लेके जा रहा था और मुझे चाय की खुशबू आई और मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ गया। तो हमने कहा कि आपने अभी तो बोला था आप ट्रेन स्टेशन से आए हो, कौन हो आप? तो वो जोर जोर से हंसने लग गया और वो कहने लग गया, दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। और हमारे तीनों भाई जाके सोफा पे बैठ गए और मैं भी उनके पीछे खड़ा हो गया। अब वो जोर जोर से हंस रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम जाके दरवाजा खोल दें। तभी हमने देखा कि छत से मरे हुए कबूतरों की घास नीचे गिर रही है हमारे सोफा के आगे। हम पूरे भय में रह गए और हमने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात हम ऐसे ही जगे रहे और दरवाजे की ओर देखते रहे। मुझे और ना ही मेरे भैया को पूरी रात नींद आई। सुबह 5:30 बजे दरवाजा फिर से खटखटाया गया और इस बार हमारे परिवार के लोग थे। जब हमने उन्हें बताया कि हमारे साथ ये बीता पिछली रात, तो वो भी डर गए। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आपने दरवाजा नहीं खोला, नहीं तो बुरा हो सकता था। तो ये कहानी थी मेरी 2007 की राजस्थान की विजिट की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मैं ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।